नमस्कार साथियों, यदि आप सैमसंग का मोबाइल लेने जा रहे हैं तो ये खबर ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने सैमसंग का मोबाइल DMI फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाया तो अगर आपकी एक किस्त भी ड्यू हो जाती है तो आप पर लगभग 40% की पेनल्टी पड़ेगी और साथ में आपका फ़ोन ड्यू डेट के अगले दिन ही बंद हो जाएगा। इस तरीके से फ़ोन आपका कंट्रोल हो रहा है और आप अगर सैमसंग मोबाइल के इच्छुक हैं, लेने के इच्छुक हैं, तो इस खबर को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही हादसा हमारे साथ भी हुआ है। हमने भी 28 अक्टूबर 2022 को सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा था, जिसकी किस्त आई थी 1137 रुपये। अक्टूबर में हमने फ़ोन ख़रीदा तो दिसंबर से हमारी किस्त शुरू हो गई थी और तारीख थी 5 दिसंबर 2022। उस दिन की किस्त हमने इसको बकायदा दी। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च तक की किस्त रेगुलर 5 तारीख को जाती रही, हर महीने की 5 तारीख को जाती रही। लेकिन जैसे ही अप्रैल की किस्त को 6 तारीख हुई, हमारा फ़ोन बंद हो गया और किस्त बढ़ गई 1137 के मुकाबले 1626 रुपये 70 पैसे। इसका मतलब एक दिन भी अगर आपकी किस्त नहीं जाती है तो 472 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और साथ में आपको पेनल्टी के रूप में जो है फ़ोन भी आपका बंद हो जाएगा। आप कहीं कॉल नहीं कर सकते। आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि किस प्रकार स्क्रीन हो गई और कहीं आप संपर्क भी नहीं कर सकते। और खुद DMI फाइनेंस से भी अगर आप संपर्क करना चाहें तो लंबी लंबी बातें उनकी सुनो कि हिंदी को अगर सुनना है तो एक दबाओ, फिर उसके बाद कस्टमर केयर में जाना है तो ये दबाओ वो दबाओ, लेकिन बावजूद इसके भी बात नहीं हो पाती। तो आप इस तरीके से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि अगर आप अपना फ़ोन फाइनेंस कर रहे हैं तो किस्त जमा ना होने पर कोई चेतावनी नहीं मिलती है। चेतावनी मिलने की बजाय आपका फ़ोन बंद कर दिया जाता है और आपको पेनल्टी के रूप में लगभग 40% से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और यही नहीं, किस्त भी आपकी 1137 रुपये जमा नहीं होती, 1156 रुपये 70 पैसे जमा होती है। वहाँ भी आप लगभग 17 रुपये से लेकर 20 रुपये हर महीने बढ़ा कर देते हैं। और अगर आप किस्त कहीं और से भी जमा कर रहे हैं तो आपके खाते से भी ये ऑटो डेबिट करने की कोशिश करते हैं। हम अगर 4 तारीख को कोई किस्त जमा कर रहे हैं तो सैमसंग वाले 6-7 तारीख को ऑटो डेबिट भी करा रहे हैं। यानी कि इनका कोई नियंत्रण, DMI फाइनेंस का कोई नियंत्रण नहीं है कि आपकी अगर खाते में किस्त आ जाती है तो उसके बाद आप ऑटो डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्या आप दोबारा वो किस्त लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके के हादसे और भी जगह हुए हैं, जो शिकायत हमें कस्टमर केयर में ऑनलाइन देखने को मिली है। ये आप हमारी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि 4 जनवरी 2023 को हमने 1137 रुपये जमा किए। उसके बाद 6 जनवरी को फिर ये ऑटो डेबिट करते हैं, भले ही वो फेल हो जाता है। उसके बाद हम लोग 4 मार्च को पैसा जमा करते हैं तो 6 मार्च को फिर ये ऑटो डेबिट करते हैं, फिर 6 अप्रैल को ऑटो डेबिट करते हैं। यानी कि ये ऑटो डेबिट क्यों कर रहे हैं जब इनके खाते में 2 दिन पहले पैसा किस्त का जमा हो जा रहा है और जमा करवा रहे हैं 1137। लेकिन आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे 1156 रुपये 70 पैसे इनको भेजे जाते हैं। ये गूगल पे के द्वारा हमसे लगभग 17 से 20 रुपये ज़्यादा पैसा लेते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन आप देख रहे होंगे एक शिकायत हमको मिली जिसमें लिखा है फ्रॉड बाय DMI फाइनेंस सैमसंग फाइनेंस प्लस, जिसमें कंप्लेंट का नाम है दीपक कुमार, जिसने 16 अगस्त 2020 को कंप्लेंट की थी और लिखा आई वॉज पेड फुल पेमेंट ऑफ माई पेंडिंग लोन अमाउंट ऑन 5 अगस्त 2020 बट द EMI वॉज डिडक्टेड विद पेनल्टी ऑफ ₹1399 plus 295 on 6 August 2020. I have so many times contact with given toll free number and office number but there is no response। यानी कि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरे जो कंप्लेनेंट हैं खेमचंद जी, जिन्होंने 13 फरवरी 2021 को शिकायत की कि आई बॉट अ फोन ऑन फाइनेंस बाई सैमसंग फाइनेंस प्लस, आई एम पेइंग माई EMI ऑफ 5 ऑफ एवरी मंथ, इफ एनी रीजन 1 day लेट द चार्ज एक्स्ट्रा पेनल्टी, ओके इट्स राइट, आई हैव नो इशूड बट आई एम पेइंग द अमाउंट ऑन द मंथ ऑन डे आफ्टर दैट दे लॉक्ड। यानी कि जमा करने के बावजूद भी उनका फ़ोन लॉक कर दिया गया। इसी प्रकार जो है प्रतीक कुमार मिश्रा ने भी जो शिकायत की है किस्त समय पर जमा करने के बावजूद अतिरिक्त रुपये लेने के संबंध में। यानी कि ये इस तरीके की बात हो गई कि आपकी कनपट्टी में बंदूक रखकर
आपके साथ सामान भी ले लिया जाएगा और आपसे किस्त भी ली जाएगी और पेनल्टी भी ली जाएगी, सब कुछ लिया जाएगा। क्या ये मोदी राज में हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो इसमें ये लिखते हैं, महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि हमने सैमसंग फाइनेंस प्लस में एक मोबाइल सैमसंग S20 FE का लोन लिया है। कंपनी ने किस्त सही जमा करने के बावजूद हमारे खाते से अतिरिक्त रुपये काट लिए हैं। लोन ID DMI 0016905069। कृपया उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। किस समय पर जमा करने के बावजूद अतिरिक्त रुपये लेने के संबंध में। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे किस प्रकार शिकायतें आ रही हैं। इसी प्रकार कार्तिक N की भी शिकायत आई है कि पेमेंट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग। ऐसी आपकी शिकायत आई है सैयद मुअज्जम की, और साथ में जो है इस तरीके की कई शिकायतें ऑनलाइन हमें देखने को मिली है। तो आप भी जब सैमसंग का मोबाइल लेने जाएं और उसे DMI फाइनेंस करवाएं तो ये आने वाले कल में आपके साथ हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के साथ ये मोबाइल खरीदें। ये खबर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन के चक्रव्यूह में फंसाकर हमसे गुंडागर्दी के तौर पर इस तरीके की भी वसूली की जा रही है और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर हम शिकायत इसकी करने जाएं भी कहाँ जाएं और अपना शिकायत करने में समय भी कितना बर्बाद करें, ये देखने को मिल रहा है कि हम शिकायत करें तो कहाँ करें, और शिकायत अगर करके अगर उसका वाजिब जो है समाधान भी निकले तो आखिर कहाँ से निकले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए ऑनलाइन के चक्रव्यूह में से बचने के लिए सरकार को भी अपनी तरफ से कोई ना कोई ठोस पहल ज़रूर करनी पड़ेगी। जब ऑनलाइन हर सिस्टम है तो आप लोग पेनल्टी के रूप में 40% जो ले रहे हैं वो आखिर किस खर्चे के रूप में ले रहे हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो उससे पहले आप सूचित क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इंटीमेट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक चेतावनी जारी क्यों नहीं कर रहे हैं कस्टमर को। हमने ये भी देखा है कि अगर आपसे पेनल्टी के रूप में कंपनी लेना चाहती है तो पहले ही आपको इंटीमेशन देना बंद कर देती है, जिससे कि आप अपनी किस्तें जानबूझकर भूल जाएं और बाद में इनको पेनल्टी के रूप में पैसा देने को मजबूर हो जाएं, क्योंकि ये तो आपका फ़ोन ब्लॉक कर दे रहे हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई ना कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, ठोस नियम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर इनसे जो है कस्टमर अपने पैसे बचा सकता है, अपनी वसूली को कहीं ना कहीं रोक लगवा सकता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसी में आता है कि इनके हाथ में जब हथियार पूरा तैयार है और ये आपका फ़ोन तक बंद कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सहयोगी हैं दीपक कुमार जी, उनके साथ भी ऐसा हादसा ही हुआ जिसमें इन्होंने बजाज फाइनेंस से अपना लोन कराया था, अपना मोबाइल का लोन कराया था। इनके साथ क्या हुआ इनको भी सुनिए। आप क्या कहेंगे दीपक जी? आप जी भैया, मैंने बजाज वालों से वो लोन कराया था फ़ोन का, तो मेरी समथिंग पेनल्टी वो किस्त थी जो मैंने सारी किस्त दे दी थी, लेकिन उन्होंने पेनल्टी के तौर पे मेरे को हर महीने परेशान करते रहे और आज उसकी कीमत वो बोलते कि 14,000 रुपये समथिंग हो गई। तो ये मेरे को तो पहले कुछ बताया नहीं कि ये पेनल्टी भी पड़ेगी। कोरोना के टाइम की बात है, तो मेरे को बोला कि तो आप किस्त दे दो। मैंने किस्त दे दी, उसके बाद मेरे को पेनल्टी बोलते हैं कि पेनल्टी भी दो। तो आपको फ़ोन करते रहते हैं ये? जी। ये देखिए हमारे दीपक कुमार जी सहयोगी है हमारे साथ, और इनको भी जो इन्होंने मोबाइल ख़रीदा था पेनल्टी के रूप में, अगले दिन ही इनकी किस्तें जो है 2400 रुपये से लेकर जो है 400-500 रुपये रोज़ पेनल्टी के लगा देते थे। ये आखिर पेनल्टी क्यों लगाते हैं, जबकि कुछ दिन का टाइम तो कंपनी को देना चाहिए, और जब कोरोना काल था तो उस टाइम पर इनको पेनल्टी माफ़ करने की बात कही गई थी और बावजूद उसके किस्त इनकी सारी ले ली गई है। पेनल्टी के रूप में 14,000 रुपये लेने के लिए इनको रोज़ाना परेशान भी किया जाता है। आखिर ये अपनी शिकायत दर्ज कहाँ करें, ये भी एक सवाल है। आपको ये पता चला कि आप अपनी शिकायत कहाँ दें? पता ही नहीं चलता जी कहाँ शिकायत है। कोई ऐसा मेरे को तो नंबर दिखा नहीं टोल फ्री इनका, लेकिन ये फ़ोन कर दे कि हम ये यहाँ से पुलिस वाले बोल रहे हैं, ये वकील बोल रहे हैं, आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की कॉल आती रहती है। मैं कहता हूँ भैया मेरे को तुम जेल में डाल दो जब मेरे पास है ही नहीं है अभी सोर्स अर्निंग का। मैंने कहा मैंने पूरे पैसे दे तो रखे यार, आपने बोला था कि आप पैसे दे दीजिए, मैंने पूरे पैसे दे दिए, फिर भी मेरे को बार बार परेशान करते रहते हैं। तो इस तरीके से इन फाइनेंस कंपनियों का खेल चल रहा है। आखिर इन पे लगाम कौन लगाए, कैसे लगाएं, ये एक सोचने वाली बात है कि आपको पहले फाइनेंस के लिए मजबूर किया जाता है, उसके बाद पेनल्टी के रूप में मोटी रकम जोड़ी जाती है, और बाद में ये भी कहा जाता है कि आप अपनी किस्तें दे दो, और जब आप किस्तें दे देते हो तो पेनल्टी को चुकाने का भी दबाव डाला जाता है। हम आपके स्थानीय चैनल हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर जो हमें समस्या देखने को मिली वो आपके साथ भी हो सकती है, और आप भी कमेंट बॉक्स पर इस समस्या के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखें।
जिससे और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए और ये वसूली कंपनी इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से वसूली ना कर पाए और आपके फ़ोन को अनजाने समय पर ब्लॉक ना कर पाए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।